हाय एवरीबॉडी, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल जीएस कर्मयोगी में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं दोस्तों? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत अच्छे से एंजॉय के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे और मेरी क्लास बहुत अच्छे से देख रहे होंगे, पूरी उम्मीद है। अब आप सभी लोग पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। जो लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं वो पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। जो ये क्लास चल रही है हमारी, ये यूपी होमगार्ड का पूरा सिलेबस जो है उसमें सबसे पहले उत्तर प्रदेश स्पेशल जो था वही हमने शुरू किया। यूपी होमगार्ड में यूपी स्पेशल का जो सिलेबस दिया गया है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यूपी स्पेशल से पूछे जाएंगे। तो हमने सारी यूपी ट्रिपल एससी की या यूपी की सभी परीक्षाओं का ध्यान रखते हुए, छोटी बड़ी सभी परीक्षाओं का ध्यान रखते हुए सबसे पहले हमने यूपी स्पेशल शुरू किया है। और जो ये सिलेबस पढ़ा रहे हैं हम यूपी होमगार्ड का पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे पहले हमने यूपी स्पेशल शुरू किया है, जो कि सभी लोगों को फायदा मिल सके। फ्री में चल रही क्लास, तो आप सभी लोग फ्री में फायदा उठाइए और अधिक से अधिक लोगों के पास चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ाई में जुट जाएं। जो लोग फॉर्म नहीं भरे थे, छूट गए थे किसी कारणवश, वो फॉर्म अब यूपी होमगार्ड का डाल दीजिए, क्योंकि आपको जिंदगी एक मौका दी है, सरकार एक मौका दी है, आप अपने आप को भी एक मौका दे दे कुछ दिन पढ़ाई करके और यूपी होमगार्ड में सिलेक्शन ले लीजिए। या उत्तर प्रदेश के किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप जिस परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको यूपी स्पेशल पढ़ना ही पड़ेगा। तो आप यूपी स्पेशल मजबूती के साथ फ्री में तैयार कर लीजिए, उसके बाद और कहीं से पढ़ाई करके और अपनी तैयारी मजबूत बना के सिलेक्शन ले लीजिए। हमने उसकी लेखपाल की स्ट्रेटजी डाल दी है, यूपी होमगार्ड की स्ट्रेटजी बना के डाल दी है और बहुत जल्द हम यूपी पुलिस की स्ट्रेटजी बना के डालेंगे। पहले फॉर्म भरा जा रहा है, भर जाने दो, फिर उसके बाद हम यूपी स्पेशल का पीवाईक्यू, जीएस का पीवाईक्यू बिल्कुल फ्री, कोई शुल्क नहीं लेंगे। पूरा हम डिस्क्रिप्टिव पढ़ाएंगे वहाँ पे और आपको पूरा समझाएंगे, पूरा आपको पूरा एक्सप्लेनेशन, जितना एक्सप्लेन, जितनी चीजें कंटेंट है उससे आपके जुड़ी होंगी, वो सब हम वहाँ पे समझाएंगे जब यूपी पुलिस का पीवाईक्यू करवाएंगे। और उसके पहले हम यूपी होमगार्ड का टॉप 10 क्विज लेकर फरवरी से आ रहे हैं। ये आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। फिर हम अपनी जहां पिछली कक्षा में आपको छोड़े थे, उसी क्रम में हम आज अपनी इस कक्षा में आपसे मुलाकात करके और आपके अपने टॉपिक पे पहुंचते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख दार्शनिक स्थल हम जान लेते हैं। कौन सा दार्शनिक स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो उससे पहले आप तैयार कर लेंगे। आपको 1 से 2 बार क्लास देखना पड़ेगा। कोई बुक ले लीजिए और पढ़ाई करिए उस बुक से भी, लेकिन 1 से 2 बार क्लास जरूर देखिएगा मेरे दोस्त, ठीक है मेरे भाइयों, मेरे बहना, ठीक है सब लोग। और आप जो लड़कियां अभी तक तैयारी नहीं कर रही हैं, फॉर्म डाली हैं, किसी कारणवश नहीं पढ़ रही हैं यूपी होमगार्ड का, उनके लिए आप सभी का अपना भाई कृष्णा मिश्रा। कोई भी लड़का किसी कारणवश कोई कोर्स नहीं ले पाया है, उसके लिए अब कोई चिंता करने की बात नहीं है। हम आपके भाई, आपका भाई आपके साथ खड़ा हुआ है, जो फ्री में पूरा सिलेबस पढ़ाने की संकल्प लिए हैं हम कि पूरा सिलेबस फ्री में आपको पढ़ाएंगे और हम कंप्लीट करवाएंगे। हाँ, हम सिलेक्शन, आप मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। आपके सिलेक्शन में सबसे बड़ी भूमिका आपकी रहती है। सही गाइडलाइंस देना और सही सिलेबस के अकॉर्डिंग सही पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन सही से पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है। तो जो लोग किसी कारणवश बिना पैसा नहीं या किसी कारण वो कोर्स नहीं ले पाए, उनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। हम हैं, हम फ्री में पढ़ा रहे हैं, आप सभी लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए। फिर आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख दार्शनिक स्थल की बात करते हैं। कौन सा स्थल किस जिले में है? भीतरगांव। भीतरगांव जो है कानपुर में है। एक गुप्त वंश के शासकों ने बनवाया था। ये पहला मंदिर है जो पकी हुई ईंटों से निर्मित हुआ था। इससे पहले तो उससे क्या कहते हैं, पत्थर से मंदिर बनते थे या किसी लकड़ी के मंदिर बनते थे। यहाँ पे सबसे पहले पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया है। कहाँ पे है ये? कानपुर में भीतरगांव मंदिर है। किसने बनवाया था इसको? गुप्त वंश के शासकों ने बनवाया था, ठीक है। ये पकी हुई ईंटों का पहला मंदिर है। प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग, यहाँ गंगा यमुना सरस्वती की संगम स्थल है।
बहुत प्रसिद्ध है। दुनिया का सबसे बड़ा यहाँ पर महोत्सव मनाया जाता है, मेला लगता है, प्रयागराज महाकुंभ, जो कि 2025 में आपके पिछले वर्ष 2025 में आयोजित किया गया था। विश्व का सबसे बड़ा मेला था वो। प्रयागराज तीर्थों का राजा कहा जाता प्रयागराज को, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? प्रयागराज में है। यहाँ गंगा यमुना सरस्वती का मिलन होता है, उसी को हम संगम कहते हैं। बहुत पवित्र स्थल माना जाता है, ठीक है। हिंदुस्तान के सभी सबसे पवित्र स्थल में से एक है, ठीक है। बच्चों बहुत ध्यान से पढ़ना, आप सभी को पता होगा, आप सभी लोग प्रयाग तीर्थराज प्रयाग में दर्शन किए होंगे, जहां से आपकी क्लास भी चल रही है प्रयागराज, ठीक है। सांस्कृतिक, शैक्षिक, न्यायिक तीनों केंद्र है प्रयागराज। वहीं से शैक्षिक केंद्र के, न्यायिक केंद्र और सांस्कृतिक केंद्र से ही आपकी ये क्लास प्रयागराज से ही संचालित की जा रही है। आपकी क्लास प्रयागराज से चल रही है, ठीक है। प्रयागराज इस समय यहाँ पे मेला का आयोजन किया गया है, माघ मेला का। तो चल रहा है, तैयारी हो गई, मेला अच्छे से चल रहा है, ठीक है। प्रयागराज तीर्थराज प्रयागराज में अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि, जन्मस्थली बहुत प्रसिद्ध है भगवान श्री राम। वहीं पे हनुमानगढ़ी मंदिर भी है। ये कहाँ पे है? अयोध्या। पहले इस जिले का नाम था अयोध्या। किस जिले में था? फैजाबाद में था। फैजाबाद का नाम बदल करके अब अयोध्या कर दिया गया है। तो पूछा जाएगा अयोध्या किस जिले में है? तो फैजाबाद न लगाना मेरे मित्र, फैजाबाद अब खत्म हो गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने अब इसका नाम अयोध्या कर दिया है। प्रभु श्री राम की नगरी है, ठीक है, जहां प्रभु श्री राम का जन्म स्थल है, वही है, अयोध्या है। प्रभु श्री राम से आप लोग कुछ सीखते नहीं हैं, लेकिन दर्शन करते हैं। दर्शन करिए, फिर उनके बारे में सुनिए, फिर उनका कुछ भी अंश, अगर 0.1% भी आप अपने जीवन में कुछ भी उतार ले गए, तो आपका जीवन सबसे सुखमय, सबसे सफल, सबसे अच्छे इंसान बन जाओगे आप। प्रभु श्री राम के, आप जिस देश में पैदा हुए हो, जिस क्षेत्र में पैदा हो, प्रभु श्री राम का क्षेत्र है, जो विश्व में सबसे पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी भगवान जी से अभी तक कोई अच्छा किरदार नहीं निभा सका। सबसे अच्छे व्यक्ति थे। उनका जो भी उनके बारे में जानकारी है आपके पास, उनका कुछ अंश आप अपने आप में उतार के देखिएगा, बहुत अच्छे इंसान बन जाओगे। इस हवसी दुनिया में जो हर व्यक्ति हबसी हो गया है, इस हवस भरी दुनिया में आप प्रभु श्री राम के कुल के हैं, सभी व्यक्ति यहाँ के, तो सभी लोगों को, अपने पूर्वज को, ठीक है, देखते हुए उनकी मर्यादा को कुछ भी अंश उनका अपने अंदर उतार लेंगे, तो जीवन बहुत सफल होगा। जीवन हम लोगों का सफल होगा तो हमारे समाज का कल्याण होगा, हमारी सोसाइटी अच्छी होगी। तो इसलिए रील की दुनिया से निकल करके बाहर निकलिए, रील की दुनिया से, और हकीकत की दुनिया में प्रभु श्री राम का कुछ अंश, भगवान कृष्ण का अंश कुछ अपने अंदर उतारिए। काशी जो है वाराणसी में है। काशी में जो है बाबा विश्वनाथ, ठीक है, बाबा विश्वनाथ का स्थल है, जहाँ पे आपका मणिकर्णिका घाट है, 80 घाट है, अन्य कई घाट हैं, वहां पे बहुत सारे घाट हैं, ठीक है, नमो घाट है। और भोलेनाथ का काशी विश्वनाथ में मंदिर ही है। प्रभु शिव जी वहां निवास करते हैं, निवास स्थल है। संकट मोचन मंदिर है, अन्य कई सारे मंदिर हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा तीर्थ स्थल है। काशी विश्वनाथ जो है बाबा जो है, यहीं पे उनका मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध है, निवास स्थल है, देवालय है, ठीक है, ये वाराणसी में है। आप सभी लोग बाबा विश्वनाथ का दर्शन लगभग किए होंगे, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन मिलाकर किए होंगे सभी लोग। बहुत अच्छा क्षेत्र है काशी वाराणसी। एक बार जाएंगे तो आप अपने आप को बहुत सुकून महसूस करेंगे। वहां पे रात्रि में जाइएगा, टहलिएगा, गंगा के किनारे बैठिएगा, आत्म मंथन कीजिएगा, तो आपका आत्मज्ञान अपने आप आएगा। और फिर आपको भी एहसास होगा, अगर आप मनन चिंतन करेंगे, अपने आप को टाइम देंगे, तो आपको एहसास होगा कि हम इंसान हैं, मानवता के नाते हमारा क्या कर्तव्य है। तो अपना कर्तव्य निभाइए, ठीक है, और दर्शन करते रहिए। ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ अंश अपने अंदर उतारिए। दर्शन करने से ये सब कुछ नहीं होता है, बुरा मत मानिएगा मेरे भाई, ठीक है। सोरो जो है, सोरो मंदिर कासगंज में है। सारनाथ जो है वाराणसी में, सारनाथ बहुत फेमस है। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था, आप सभी लोगों को याद होगा। सारनाथ वाराणसी में है, ठीक है।
शाकंभरी देवी मंदिर जो है, शाकंभरी देवी मंदिर जो है, शाकंभरी देवी मंदिर जो है देवी, ये मेला भी लगता है कहाँ पे, सहारनपुर में। बहुत बढ़िया तीर्थ स्थल है माता जी का मंदिर। नवरात्रि में यहाँ पे मेला लगता है, साल में 2 वर्ष में 2 बार नवरात्र आता है। यहाँ में नवरात्रि के माह में साल में 2 बार मेला लगता है। हस्तिनापुर मेरठ में है। हस्तिनापुर के बारे में आप सभी लोग जानते हो, महाभारत के बारे में जिन लोगों को जानकारी होगी, हस्तिनापुर के बारे में आप सभी लोगों को जानकारी होगी। कौरव यहीं से संबंधित थे, हस्तिनापुर से ही। ये मेरठ जिले में है वर्तमान में। गढ़ मुक्तेश्वर बहुत फेमस है, ये गाजियाबाद में है। सिंगी रामपुर ये कहाँ पे है, फर्रुखाबाद में है आपका। कालपी जो है तीर्थ स्थल जो है, दार्शनिक स्थल जो है, जालौन में है। लोधेश्वर भगवान शिव का मंदिर है, ये कहाँ पे है, बाराबंकी में है। कौशाम्बी है, कौशाम्बी एक ऐसा स्थल है जहाँ बौद्ध और जैन दोनों का तीर्थ स्थल रहा है। आपके परीक्षा में सीधा सीधा पूछा जाएगा, बौद्ध एवं जैन तीर्थ स्थल का केंद्र कौन सा स्थल था। 4 ऑप्शन देगा, उसमें कौशाम्बी होगा। कौशाम्बी याद कर लेना। कौशाम्बी बौद्ध और जैन दोनों धर्म से संबंधित तीर्थ स्थल था। चुनार जो है, चुनार बहुत फेमस है, ये मिर्जापुर में है। चुनार में ही माँ विंध्यवासिनी का मंदिर है। और बाबा, एक बाबा है उनका, मैं भूल रहा हूँ, ठीक है, अभी बता देता हूँ। उनका भी वहाँ पे वो है, निवास स्थल है, ठीक है। मगहर जो है संत कबीर नगर में है। मगहर में ही किसका, कबीर दास का की मृत्यु हुई थी। कबीर दास ने कहा था, कबीरा अगर काशी मरे तो रामय कौन निहोर। कबीरा अगर काशी मरे तो रामय कौन निहोर। तो ठीक है, आगे पंक्ति बाद में बताएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए मगहर जो है, कहावत ऐसा है, लोग मानते हैं कि मगहर में जिसकी मृत्यु होती थी वो अगले जन्म में गदहा बन जाता था। इसलिए ऐसी मान्यता थी, लोगों का मानना था। तो इसलिए का वो कबीरदास कहे कि हम मगहर में ही जाके मृत्यु प्राप्त करेंगे। अगर राम की भक्ति की, अगर अगले जन्म गदहा बनना है तो मगहर में ही क्यों ना जाके। तो वो मगहर में आके उन्हीं के नाम से संबंधित संत कबीर नगर रख दिया गया है, ठीक है। जिले का नाम मगहर संत कबीर नगर जिले में है। देवी पाटन जो है माता, ये भी माता जी का मंदिर है। नवरात्र में यहाँ पे मेला लगता है। बलरामपुर जिले में है। तुलसीपुर एक जगह है बलरामपुर में, वहीं पे है बलरामपुर में। भृगु मंदिर जो बलिया में है, भृगु ऋषि से संबंधित है। भृगु ऋषि यहाँ से संबंधित है, वहां इनका आश्रम अभी भी बना हुआ है। ये बलिया जिले में है। देवगढ़ जो है ललितपुर में है। बहुत फेमस है कि देवगढ़ कहाँ पे है, देवगढ़ ललितपुर में है। श्रावस्ती जो है ये बौद्ध धर्म का केंद्र है, और सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध ने कहाँ पे उपदेश दिया है, श्रावस्ती में। सबसे ज्यादा टाइम उन्होंने कहाँ पे व्यतीत किया है, तो श्रावस्ती में। ये बौद्ध एवं जैन दोनों का केंद्र स्थल रहा है। कुशीनगर जो है बुद्ध का निवारण स्थल है। कुशीनगर जिला जो है, यहीं पे भगवान बुद्ध ने अपनी शरीर का त्याग किया था, ठीक है। पावापुरी कुशीनगर में ही, ठीक है। मथुरा जो है, मथुरा बहुत फेमस है, भगवान कृष्ण की नगरी है मथुरा जो है। मथुरा में है वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, दाऊजी, ये जगह जो है मथुरा वृंदावन में है। बहुत अच्छी दर्शनीय स्थल है। बिठूर जो है कानपुर में है, गंगा नदी के किनारे है। चित्रकूट जो है तीर्थ स्थल है, यहाँ भगवान राम भी गए थे, यहाँ पे रुके हुए थे भगवान राम। यहाँ पे एक नदी है जिसका नाम है मंदाकिनी। बहुत पहले उसका नाम था पयस्विनी, ठीक है। मंदाकिनी भी वो नदी है, ठीक है। छोटी गंगा भी कहा जाता है उसको। वो चित्रकूट में है। चित्रकूट बहुत प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, ठीक है। देवस शरीफ जो है, देवस शरीफ जो है एक दरगाह शरीफ है, यहाँ मेला लगता है। मुस्लिम दोनों आते हैं। ये मुस्लिम मेला लगता है यहाँ पे। ये बाराबंकी में है। राजापुर जो है, जहाँ पे तुलसीदास का जन्म हुआ था, ये बांदा जिले में है। आगरा और फतेहपुर सीकरी बहुत दर्शनीय स्थल है। मुगल काल में आप आगरा और फतेहपुर सीकरी के बारे में बहुत पढ़े होंगे, बहुत पढ़ेंगे। तो ये आगरा जिले में है आपके। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। जो दर्शनीय स्थल है, वहां पे बहुत सारे स्थल ऐसे हैं जो दर्शनीय स्थल है, ठीक है। जौनपुर, जौनपुर बहुत प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। ये पूर्व का सिराज कहा जाता है, शिक्षा का केंद्र रहा है, ठीक है। पूर्व का सिराज जिसे कहा जाता था,
यहाँ पे 2 मस्जिदें हैं, बहुत फेमस थी, ठीक है? बहुत अच्छा दर्शनीय स्थल है जौनपुर, कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर घूमिएगा। बहराइच में सैयद सलार मसूद गाजी की वहाँ पे वो बना हुआ है, क्या कहते हैं, कुछ इनका वो बना हुआ मकबरा या कुछ बना हुआ है, थोड़ा ऐसे मैं भूल रहा हूँ उस समय। यहाँ पे सैयद सलार मसूद गाजी के यहाँ नाम पे ही यहाँ पे मेला लगता है बहुत बड़ा। ये भी यहाँ पे बहुत बड़े व्यापक स्तर में मुस्लिम आते हैं। लोग कहते हैं ऐसा है कि अकबर यहाँ पे पता चला है यहाँ पे अकबर को जो पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो अकबर पैदल ही नंगे पांव यहाँ का दर्शन करने आया था सैयद सलीर मसूद गाजी की, ठीक है? यहाँ पे दर्शन किया, उसके बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। सैयद सलार मसूद गाजी का यहीं पे मृत्यु हुई थी और यहीं पे इनका जो है निर्वाण स्थल, इनका जो भी हो निर्वाण ही स्थल बोला जाएगा, उर्दू शब्द नहीं आ रहा मुझे यहाँ पे। ये बहराइच में है, यहीं पे मेला लगता है। गोला गोकर्ण नाथ जो है लखीमपुर खीरी में है, बहुत प्रसिद्ध है ये। महोबा बहुत बड़ा दर्शनीय स्थल है, यहाँ पे आल्हा उदल संबंधित थे, जेजाग भुक्त वंश वाले भी यहीं से संबंधित थे, बुंदेलखंड क्षेत्र से ही। तो आपको यहाँ पे कई समय समय पे राजा बदलते रहे, तो वहां पे कई दर्शनीय स्थल भी बनते रहे और बदलते रहे, ठीक है? कंपिल एवं संकिसा, कंपिल एवं संकिसा जो है आपके फर्रुखाबाद में, बहुत बेहतरीन दर्शनीय स्थल है। कन्नौज बहुत बेहतरीन है, जिसका नाम पहले कानकुज या श्री महोदय भी था, आपके पेपर में सीधा सीधा छपेगा, ठीक है? शुक्रताल कहाँ पे है, किस जिले में है? मुजफ्फरनगर में है शुक्रताल। गोरखनाथ मंदिर जो है गोरखपुर में है, ये नाथ संप्रदाय से संबंधित मंदिर है। यहीं के आपके उत्तर प्रदेश के, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सभी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी जो हैं, वो गोरखपुर से ही है, नाथ संप्रदाय से ही हैं। और नाथ संप्रदाय के इस समय जो महंत है वो कौन है? आप सभी के, हम सभी के उत्तर प्रदेश के यशस्वी, हम सभी के उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो यहाँ के महंत हैं। नाथ संप्रदाय का मंदिर गोरखनाथ में, गोरखनाथ मंदिर जो है गोरखपुर में है, बाबा का शहर है, ठीक है? बहुत अच्छा शहर है। बांगर मऊ जो है उन्नाव में है। बाराबंकी में है जो महादेवा मंदिर है एक, ठीक है? ये भगवान शिव से संबंधित है। तो इस प्रकार के आपके उत्तर प्रदेश के सभी दर्शनीय स्थल रहे, जो दर्शनीय स्थल थोड़ा बहुत इधर उधर छूट गए होंगे, वो इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं थे। जितने इंपॉर्टेंट तीर्थ स्थल थे आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हमने यहाँ पे बता दिया है। बाकी आप सभी लोग क्लास को 1 से 2 बार जरूर देखेंगे, शेयर जरूर करना, ठीक है? लड़के और लड़कियां दोनों शेयर करो यार, आप सभी लोग देख लेते हो, शेयर नहीं करते हो, क्यों शर्म कर रहे हो? लड़कियां भी अब, आप लोग भी तैयारी करना शुरू कर दीजिए, जो यूपी होमगार्ड का फॉर्म डाली है। और जो लोग भी यूपी पुलिस की लड़कियां तैयारी कर रहे हैं, लड़के तैयारी सभी के लिए मेरी क्लास है, ऐसा नहीं किसी स्पेशल के लिए है। लड़कियों को इसलिए बोल रहे हैं, लड़के तो पढ़ना शुरू कर दिए हैं, लेकिन लड़कियां अभी कुछ लड़कियां पढ़ नहीं रही हैं, ठीक है? वो अभी यहीं पे लगी हुई हैं कि कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कोई गाइड करने वाला नहीं है, इस परेशानी से जूझ रही हैं। तो आपको कहीं जूझना नहीं है, हम आपके भाई अपना खड़ा हुआ है। आप सभी आप सभी बच्चे बच्चियों, आप सभी का, मेरे भाइयों बहनों, आपका अपना भाई खड़ा हुआ है, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपना टेंशन फेंकिए, आप हमसे जुड़िए, और आप जब हमसे जुड़ेंगे, हमारी क्लास देखेंगे, आपको इतना बेहतरीन फ्री में कहीं पैकेज यूट्यूब दुनिया में नहीं मिलेगा जितना फ्री में मैं यूट्यूब दुनिया में दे रहा हूँ। 100% गारंटी है, मैं सिलेबस कंप्लीट करूंगा। सिलेबस जब आप कंप्लीट करके जाएंगे मेरे भाई या मेरे बहनें, तभी आप पेपर अच्छा कर पाएंगे। और वैसे अगर बिना पेपर कंप्लीट किए आप इधर उधर भटक रहे हैं, बहुत बच्चे बहुत बच्चियां, खासकर लड़कियां जो अभी सही गाइडलाइन नहीं मिल पाई है, वो इधर इधर भटक रही हैं, उन लोगों को, मेरी बहना, आप लोगों को कोई भटकने की जरूरत नहीं है। आप मेरी क्लास से जुड़ जाएंगे, सिलेबस 1 से 2 बार कंप्लीट कर लेना, और एक बुक ले लेना जो आपको पसंद आए। बाकी हम फरवरी से क्विज करवाएंगे, तो आप लोग सुकून के साथ पढ़िए। आपको रिवीजन करना है, बार बार क्लास को देखकर बार बार रिवीजन करिए। नोट्स जरूर बनाना, नोट्स नहीं बनाओगे अगर शुरू से, तो फिर क्लास देख के आप याद तो होगा, लेकिन थोड़े दिन बाद भूल जाओगे। जो आपके पास नोट्स रखा है, तो आपके पास अगर टाइम कम है तो आप नोट्स उठा के देख लेंगे, तो आपको और बेहतरीन याद आए। बीच बीच नोट्स देखते रहना, हफ्ते में 1 बार जरूर देखना,
संडे के दिन 1-2 घंटे टाइम निकाल के नोट्स रिवीजन करते रहना, तो आप सभी का पेपर बहुत अच्छा होगा मेरे बहना, मेरे भाई, ठीक है? तो आप सभी लोग मेहनत करते रहिए। आगे की क्लास फिर हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।